चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नई दिल्ली जंतर मंतर पर आज कांग्रेस ने केंद्र किया भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। कहा कि महिला आरक्षण पास करने के खिलाफ की प्रदर्शन। वहीं कांग्रेस की महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा के साथ कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हुए प्रदर्शन में। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा और कई आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार महिला आरक्षण की बात करती है मगर लाना नहीं चाहती, जबकि कांग्रेस लगातार महिला आरक्षण की मांग कर रही है। साथ ही कांग्रेस की मांग है कि सरकार ओबीसी महिलाओं को भी महिला आरक्षण में लाए। भाजपा ओबीसी महिलाओं को आरक्षण से बाहर क्यों करना चाहती है? भाजपा की रणनीति क्या है? इसे लेकर कांग्रेस नेताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए और कई खुलासे भी किए। जी हां, कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा कि सरकार महिला आरक्षण से ओबीसी महिलाओं को वंचित क्यों करना चाहती है और जाति जनगणना को लेकर भी कई आरोप लगाए। कांग्रेस ने कहा कि परिसीमन को लेकर सरकार देरी क्यों कर रही है, जबकि जाति जनगणना 2023 में होना था मगर सरकार ने अब तक नहीं कराया और उल्टा सरकार कांग्रेस पर आरोप लगाती है। लेकिन कांग्रेस की लगातार मांग रही है कि जाति जनगणना कर महिला आरक्षण कानून लाना चाहिए और ओबीसी महिलाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। ओबीसी महिलाओं को भी महिला आरक्षण श्रेणी में लाना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस बिल का 2023 में कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त तरीके से समर्थन किया था और सोनिया जी ने तो तभी कहा था इसको तुरंत लागू करो, और साथ में ये भी डिमांड की थी इसमें SC ST OBC की महिलाओं को भी हिस्सेदारी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। लेकिन उस वक्त बीजेपी ने ये कह के टाल दिया था कि 2029 में हम इसको लागू करेंगे, क्योंकि 2027 में जाति की गणना होकर डाटा सामने आएगा और डाटा के हिसाब से लागू करेंगे। लेकिन अब बीजेपी की सरकार छल कर रही है। अब ये बताइए, आप आज इलाज कर रहे हैं तो आप 6 महीने पुराने ब्लड टेस्ट के आधार पर थोड़ी ना ऑपरेशन करेंगे। आप तो हॉस्पिटल तो आज के जांच करके आज की रिपोर्ट के हिसाब से इलाज करेगा। तो फिर जाति की जनगणना 33% महिलाओं को हिस्सेदारी लोकसभा के अंदर देने की जो बात चल रही है, संसद के अंदर जो देने की बात चल रही है, तो उसमें 2027 में जब जाति की गणना होकर डाटा आएगा उसमें एक्यूरेट SC ST OBC की जो जनसंख्या सामने आ जाएगी तो उसी हिसाब से उनकी सीटें निर्धारित होंगी तो उनको ज्यादा सीटें मिलेगी। लेकिन आज बीजेपी की सरकार उनसे छल कर रही है। वो 2011 के डाटा के हिसाब से करके कम से कम SC ST की अकेले की 30 से 35 सीटें खजाने के चक्कर में, तो ये हम होने नहीं देंगे। और हम लोग बहुत मजबूती से महिला आरक्षण के समर्थन में हैं। लेकिन 2027 की जनगणना के डाटा आने के बाद उसके हिसाब से डिलिमिटेशन होना चाहिए और उसके बाद ये लागू होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ हमारी एक और मांग है कि ये जनसंख्या के हिसाब से अगर सीटें तय हुई तो उसमें जिन साउथ के राज्यों ने, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण पर काम किया है फिर उनके साथ धोखा हो जाएगा। हम ये मांग करते हैं कि जिस रेशियो में साउथ के या पूरे देश के अलग अलग राज्यों को जो रेशियो मिला हुआ है पहले से, उसी रेशियो के हिसाब से आगे की भी सीटें उनको लोकसभा की निर्धारित होनी चाहिए। गांधी जी के जब सरकार थी उस समय जब महिलाओं को पंचायती राज में, ग्राम सभा में हक दिलवाया गया, महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया, उसके बाद सोनिया गांधी जी ने बढ़ चढ़ के इसका समर्थन दिया, सत्र में पास करवाने की कोशिश की, पर कई बार जो है दूसरी सरकारों के आने की वजह से ये बिल खारिज हो गया। पर आज फिर से ये सरकार सत्ता में आने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए महिलाओं को बरगला रही है। 2023 में ये बिल लेकर आए फिर से। महिलाओं को इन्होंने बहुत बड़ी पिक्चर दिखाई कि हम महिला रिजर्वेशन बिल पास कर रहे हैं। 24 में लोकसभा इलेक्शंस थे, क्यों नहीं इन्होंने किया? फिर इन्होंने किया कि हम सेंसस करवाएंगे, हम डिलिमिटेशन करेंगे, उसके बाद हम इसको लागू करेंगे। 2027 तक ये पूरा हो जाएगा। हमारी मांग ये है कि SC ST OBC महिलाओं को जो रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ताकि सेंसस और डिलिमिटेशन के बाद उनका हक सुनिश्चित किया जा सके और जो उनका हक है वो उनको सही तरीके से मिल सके और उनका रिप्रेजेंटेशन विधानसभा में और लोकसभा में जितना होना चाहिए उतना हो सके और आवाज महिलाओं की पॉलिटिक्स में भी बुलंद हो सके। यही हमारी मांग। भाजपा की मोदी सरकार झूठी है, जुमलेबाज और मक्कार है। झूठ बोल रही है कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस महिला आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। ये सरासर झूठ है। हम मांग करते हैं कि महिला आरक्षण कानून को आज लागू करो और अब भी लागू करो। ये हमारी मांग है। हमारी मांग है कि आप ओबीसी बहनों को वंचित नहीं रख सकते हैं।
आप ओबीसी बहनों को भी इस आरक्षण में बराबर का अधिकार और आरक्षण दीजिए, ये हमारी मांग है। ये कहते हैं कि 2011 को आधार बनाकर हम ये लागू करेंगे। हम कहते हैं कि आप जाति जनगणना से फिर धोखा कर रहे हैं, आप नहीं कराना चाहते जाति जनगणना, इसलिए आप 11 को आधार बना रहे हैं। हम कहते हैं कि आप कह रहे हैं ना 26 में होगा जाति जनगणना, 27 तक पूरा हो जाएगा, चुनाव तो 29 में है, तो 26 और 27 में होने जा रही जाति जनगणना को ही आपको आधार बनाना, ये हमारी मांग है। ये कहते हैं कि हम 543 सीटों को 850 करने वाले हैं आज। हाँ, परिसीमन का जो आंकड़ा है, जो तरीका है, फार्मूला, उसमें दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत अन्याय होते हुए देख रहे हैं कि उनकी सीटें नहीं बढ़ रही, लेकिन उत्तर भारत के लोगों की सीटें बढ़ेंगी। आज हम फिर ये कह रहे हैं कि आप परिसीमन की बजाय अभी जो 543 सीटें हैं उसी में 33% आरक्षण कर दीजिए, ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दे दीजिए और आरक्षण को लागू कर दीजिए, अभी से लागू कर दीजिए। जब 2023 सितंबर में आरक्षण आया था तब हम इन्होंने ये शर्तें लगा दी कि हम अब आरक्षण ला रहे हैं, हम अब जनगणना कराएंगे, परिसीमन कराएंगे, फिर लागू करेंगे 10 साल बाद। ये भाजपा सरकार ने बोला था। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, खड़गे जी ने निरंतर लिखकर उसी समय कहा 2023 सितंबर में कि आप ये शर्तें हटा दीजिए, आप हटा दीजिए ये शर्त कि हम जाति जनगणना परिसीमन करेंगे और फिर 10 साल बाद लागू करेंगे। लेकिन 30 महीने के बाद ये सरकार आज यू टर्न लेती है और यू टर्न बीच चुनाव में लेती है, क्योंकि बंगाल में वोट पड़ना है 23 को और वोट पड़ना है 29 को, यही तमिलनाडु में भी वोट पड़ना है। क्या जल्दबाजी है कि वोटों के बीच में, चुनाव के बीच में आप कर रहे हैं? हमने मांग की थी अभी जो सत्र गया है उसमें ले आते, इसको नहीं लाया आप। हम कह रहे हैं 28 को 29 को वोट हो जाएगा बंगाल में, आप 30-1-2 तारीख को ले आइए, आप तब भी नहीं लाना चाहते। हम कहते हैं जुलाई में मानसून सत्र आ रहा है, आप तब ले आइए, आप तब भी नहीं लाना चाहते, क्योंकि आपकी नीयत नहीं है। सिर्फ चुनावी लाभ के लिए तमिलनाडु और बंगाल में चुनावी लाभ के लिए ओबीसी महिलाओं को इस आरक्षण से वंचित रखने के लिए जबरन तानाशाही तरीकों से ये फैसले सरकार थोप रही है, जिसका विरोध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पुरजोर तरीके से करेगा। हम आज भी कह रहे हैं ये 3 दिन जो चर्चा आपने बुलाई, सर्वदलीय बैठक नहीं हुई, लोकतंत्र में चर्चा नहीं हुई, कोई प्रस्ताव 36 घंटे पहले, सरकार का प्रस्ताव हमारे पास सिर्फ 36 घंटे पहले आता है और बिल्कुल कोई सर्वदलीय बैठक सरकार ने नहीं बुलाई। लेकिन इंडिया गठबंधन के नेताओं की कल खड़गे जी के घर में बैठक हुई और साफ तय हो गया कि जो परिसीमन और डिमिलिटेशन को जो लेकर आ रही है उसका हम पूरा विरोध करेंगे। और आज फिर मांग को दोहरा रही हूँ, महिला आरक्षण 543 सीटों में 33% आरक्षण करके आज अभी लागू करो। दूसरी मांग हमारी है ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दो, लेकिन ये अपना जो है राजनीतिक जो खेल खेल रहे हैं झूठी मक्कार सरकार को बेनकाब करने के लिए आज हमारा ओबीसी के हमारे जो चेयरमैन है अनिल जैन जी, जो ओबीसी की महिलाओं को भी आज प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके आरक्षण के बिना हम एक कदम भी आगे उन्हें भी अधिकार देना होगा, नहीं बढ़ेंगे। हमारी एससी बहनों को इसमें जगह मिली हुई है। राजीव गांधी जी ने जब 1991 में वो हमारे बीच से चले गए, पर उनका सपना था 92 में हम कानून लेकर आए, पंचायती राज 74 अमेंडमेंट के बाद, और 92 के बाद 93 अगले ही साल लागू कर दिया। 15 लाख बहनें आज हमारी स्थानीय निकायों में चुनकर आई हुई हैं। आप धोखा कर रहे हैं। 14 में सरकार को पूर्ण बहुमत मिला, मोदी सरकार को 14 में, चाहते तो 14 में ही ये लागू हो चुका होता और 10 साल पहले ही महिलाएं विधानसभा लोकसभा में पहुंच चुकी होती। आपने वंचित रखा, आज भी आप ही वंचित रख रहे हैं, लेकिन हम आपको बेनकाब करेंगे और हम इस आरक्षण को ओबीसी महिलाओं को जो है अधिकार देकर रहे हैं। मोदी जी क्या अच्छा करना चाह रहे हैं? 2014 से मोदी जी को बहुमत मिला, 10 साल अच्छा चाहते तो कर सकते थे, अच्छा तो किया ही नहीं। आज भी हम कह रहे हैं अभी लागू करो, अभी लागू करो। आप अभी लागू नहीं करना चाहते। हम कहते हैं जो संख्या है उसी में 33% को तो आप नहीं करना चाहते। हम कह रहे हैं ओबीसी महिलाओं को, जो कहते हैं ना मोदी जी महिलाओं का भला चाहते हैं, ओबीसी महिलाओं का, अति पिछड़ा वर्ग से आने वाली महिलाओं का प्रधानमंत्री जी हित क्यों नहीं चाहते, क्यों उन्हें वंचित रखना चाहते हैं? भाजपा जवाब दे, प्रधानमंत्री जवाब दे, ओबीसी बहनों को आप क्यों जो है वो वंचित रखना चाहते हैं? एक ही सवाल। राहुल जी ये कह रहे हैं कि जो